ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, ये दिख रही है, ये वाली, ठीक है। और ये इस आइडेंटिटी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंट हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। मतलब शायद ही कोई शिफ्ट मिस होगी प्री की भी, मतलब प्री के अंदर कम क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें भी शायद ही कोई शिफ्ट मिस होगी जिसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो इसीलिए इस आइडेंटिटी को मैं आपको 2 कंसेप्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा, ना कि एक के अंदर। तो ये वाली कंसेप्ट वीडियो और इससे अगली जो कंसेप्ट वीडियो है, उन 2 के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरी डिटेल में, पूरे इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, इसके सारे पहलू पढ़ाऊंगा, जैसे अब तक हर चीज़ के सारे पहलू हम पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो बिना टेंशन लिए आराम से बैठे रहो, टेंशन मत लो, पेन ले लो और नोटबुक ले लो, ठीक है। और लेटे लेटे मत पढ़ना कभी भी, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ तभी नहीं, कभी भी ज़िंदगी में कुछ सीखना है तो अपना पोस्चर थोड़ा सा अटेंटिव, थोड़ा सा एक्टिव रखो भाई साहब। लेटे लेटे ऐसे मतलब मत पढ़ना प्लीज़, ठीक है। खुद के लिए, अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर असर नहीं आएगा, आप लेटे लेटे पढ़ोगे तो आपको ही नुकसान होगा, उसका काम का नींद आएगी है। चलो तो भैया ये जो आइडेंटिटी है ये इक्वल होएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इक्वल होएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, यार ये पेन रुको मैं दूसरा ही ले आता हूँ, ये बहुत आवाज कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपको वैसे भी एट लास्ट ये रटनी ही पड़ेगी, 1% भी नेसेसरी नहीं है प्रूफ और बेनिफिशियल नहीं है, तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, ठीक है। फालतू की चीज़ों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी ज़रूरी प्रूफ है वो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अब ये जो आइडेंटिटी है ये मैंने आपको 2 तरीके से और आपको लिखनी बताई है इससे पहले, तो इसको उन 2 तरीकों में आप और लिख सकते हो। ये लिखनी बताइए ना भैया, एक बार तो बाहर हाफ कॉमन लेकर अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके हैं, तो वो दोनों भी इसकी जगह लिख सकते हो। चलो फिर लिख देते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर, बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या बताया था, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। एक और बताया था मैंने आपको, वो तो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड बताया था है ना। अंडरस्टैंडिंग, कौन सी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड बताया था? इस अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी सी सी है। तो मैंने ये बताया था कि ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर होता है, इसके अंदर 2abc होती है प्लस की, वहां पर है माइनस का, तो इसके होल स्क्वायर में से अगर 3abc घटाएं तो ये आएगा, ये मैंने बोला था। इसके होल स्क्वायर में से अगर 3abc घटाएं तो ऐसा बन जाएगा, तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये मैंने बोला था, ये आपको याद होना चाहिए। माइनस 3 टाइम्स ऑफ abc सी है, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, टेंशन मत ले, ये मत सोचना सर इतना कितना रटवाओगे, मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं आपको, हर एक चीज की, और कौन सी चीज नहीं रटनी वो भी बताऊंगा आपको। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ कि जो जरूरी है वो भी, जो नहीं जरूरी है वो भी, कहाँ पर आपको मिसगाइड किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन दिखाकर आपको डराया जा सकता है, हर चीज़ के डिटेल में, हर चीज़ के तह में हम जा रहे हैं, जहाँ पर भी जाने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो फालतू की बातें जो हो सकता है प्रचलित हों लेकिन हमें रटनी ज़रूरी ना हो, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये 4 रूप हो गए इसी सेम फॉर्मूले को, इसको हम किसी भी एक तरीके से लिख सकते हैं। अब कुछ रूप तो ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे,
कुछ रूप ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे, जैसे कि ऊपर वाला याद हो या ना हो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी तो हर एक में आएगा ही, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये याद हो गया होगा अभी, है ना, कि अच्छा इसके अंदर वही मल्टीप्लाई करना है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसको 0 के बराबर पुट कर रहे थे। इसको 0 के बराबर पुट करने पर ए बराबर है बी बराबर सी आ जाता है, ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसका ये रूप भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये आना भी जरूरी है, नहीं तो इसी फॉर्मूले के नहीं और भी कई सारे सवाल अटक जाएंगे, ठीक है। और ये रूप इजी है। ये रूप इजी क्यों है? बिकॉज मैंने आपको रटवाया नहीं है, मैंने जस्ट आपको विजुअलाइज करवाया है कि इस चीज को आप ऐसे देख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से अगर 3 ए बी बी सी सी घटाया जाए तो ये आता है, अदरवाइज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब बात बच गई चौथे की, अब ये जरूरी है कि नहीं। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला ले। सिंपल सी बात, इसमें भी हाफ है इसमें भी हाफ है, ठीक है। चलो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ ये वाला हाफ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला ले? देखो सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि a इज इक्वल टू कुछ भी मान लो 788, b इज इक्वल टू 789, c इज इक्वल टू 790 या फिर 792, कुछ भी मान लो, बड़ी बड़ी वैल्यूज आई और एग्जामिनर ने आपको ये निकालने के लिए बोला। अदरवाइज ये नहीं है कि इसी में यूज होगा, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी वैल्यूज आई और एग्जामिनर ने आपको ये निकालने के लिए बोला, तो इसकी जगह आप ये पुट करोगे तो जान निकल जाएगी, है। तो ये वाला यूज होगा, क्यों? क्योंकि इन ये वैल्यू बड़ी बड़ी है बट इनके बीच में डिफरेंस देखो कितने का, 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये वैल्यू बड़ी बड़ी है बट इनमें फर्क बहुत कम है, समझ में आ गई। 1788 कर दे, 1789 कर दे, 1792 कर दे, वैल्यू तो बड़ी हो गई बट आंसर सेम रहेगा क्योंकि इनके बीच में फर्क वही है, सेम है। तो जनरली बड़ी बड़ी वैल्यूज हों और वो आसपास होंगी, ऐसे मतलब लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंशन मत लो, ये मत बोलना कि ऐसे क्यों पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न को तो रीड करके मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रब करना चाहूंगा, ये मैंने बता दिया कि ये हम कब यूज करेंगे, और पहले ये हम यूज कर भी चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, वैल्यूज 2019 2020 2021 थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहूंगा, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का बी सी प्लस का सी ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अपने पास 3 चीजें हैं, अपने पास 3 चीजें हैं। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी सी है। अब ए प्लस बी प्लस सी तो हर जगह है, तो इसको तो भूल ही जाओ, इसको छोड़ो। इन फॉर्मूला में जो फर्क है वो यहाँ पर है, इनमें क्या फर्क है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एग्जामिनर पता क्या करेगा, मैंने आपको बताया है कि अपने पास 3 भाई हैं, इससे पहले कंसेप्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 भाई हैं और इन तीनों भाइयों की एक रिलेशन होती है कि जो इसका स्क्वायर है वो बराबर होता है इसके प्लस इसके डबल के। तो एग्जामिनर क्या करेगा, इन 3 में से कोई भी 2 वैल्यू देता है आपको, कोई भी 2 हमेशा। क्यों देगा वो? इसलिए देगा कि भैया बिकॉज इन 3 में से कोई भी 2 दे दी तो तीसरी आप निकाल सकते हो, और यही तो वो चेक करना चाहता है कि आप निकाल सकते हो कि नहीं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन सी 2 वैल्यूज गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों। तो अगर एग्जाम में ये दोनों वैल्यूज गिवन हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। आपसे ये पूछा है और ये 2 चीजें गिवन हो, तो ए प्लस बता रहा हूँ, अगर नहीं देगा और आपको ये दोनों दे दी तो भी आप निकाल लोगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये दोनों देकर तो ये पूरा पूछ ही सकता है वो आपसे, ये दोनों दे दी तो ये आप निकाल ही लोगे, ओरली निकालोगे, और मैं पहले बता चुका हूँ, है ना, क्लियर है। नीचे देखो, नीचे गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या गिवन है, ए बी बी सी सी है। अब की बार ये और ये गिवन है, तो जब ये दोनों गिवन हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा, ठीक है। जब ये और ये गिवन हो, ये और ये, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया है कि इन 3 में से कोई भी 2 गिवन हो, कोई भी 2, तो तीसरी आपको मेंटली निकालनी आनी चाहिए, और इस चीज की काफी सारी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई भी है। अगर आप इस चीज में माहिर हो ना, इन 3 में से कोई भी 2 गिवन है और तीसरी आप मेंटली निकाल सकते हो, ये कुछ सेकंड्स का खेल है, बस 2 3 4 5, बस इससे ज्यादा सेकंड्स का खेल नहीं है, या फिर मान लो 8 10 इतने सेकंड का खेल है एट द मैक्स, अगर कोई कमजोर बच्चा भी है तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से काम चल जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले सेम ही हैं, बस ये इस बेस पर बनाए गए हैं कि भैया इन 3 में से कौन से 2 गिवन हैं, ताकि हम डायरेक्ट लगा दें। डायरेक्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, अगर आप इनको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, अगर मान लो 5 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो, तो इतना बर्डन कैरी करके क्यों चले। तो ये एक वैलिड पॉइंट है,
ठीक है, अब आगे आते हैं। तो मेरे भाई ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये मैं पर्सनली याद रखता हूँ। याद रखता हूँ का क्या मतलब है, ये मेरे को याद हो गया है। याद क्यों हो गया है, क्योंकि ये लॉजिकल है। लॉजिकल का क्या मतलब है कि सीधा सीधा पता है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और उससे 3a भी कम है। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सीधी सीधी याद हो रही है। मतलब ये आप मेंटली 2 सेकंड में ड्राइव भी कर पा रहे हो, इसको 2 सेकंड में निकाल भी पा रहे हो। लेकिन ये मैं पर्सनली याद नहीं रखता। मैं ये कब याद करता हूँ, अभी आप बोलोगे अभी तो आपने मेरे सामने लिखा है, याद नहीं रखते बोल रहे हो। ये मैं लिखता हूँ जब मेरे को लेक्चर देना हो, तो तब मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ, कि बस गलती ना हो जाए। मैं इसको पर्सनली यूज नहीं करता, सिर्फ आपके सामने लिखने के लिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपके सामने लिखने के लिए मैं इसको याद रखता हूँ और लिख देता हूँ कि ये है। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपको तो ये फॉर्मूला आता नहीं। पर्सनली मैं यूज नहीं करता। आपका दिल करे तो आप यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो। नहीं, मैं तो डायरेक्टली इन दोनों को यूज करना चाह रहा हूँ, आप कर सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। मैंने आपको यूज बता दिया है, समझ गए। इन 3 में से 2 यहाँ पर हैं, 1 2 का जोड़ा यहाँ पर है, 1 2 का जोड़ा यहाँ पर है। आप अकेले इस फॉर्मूले से काम चला सकते हैं। और वो एक और फॉर्मूला था, a प्लस बी प्लस सी हाफ a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर। इन दोनों से काम चला सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं ये 3 यूज करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये तीनों आपको आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बर्डन क्रिएट नहीं करता और इससे अपने अंदर एक और स्किल आ रही है। इसको दूसरे वे से लिखने की। स्किल का क्या मतलब है कि भैया ज़रूरत पड़ जाती है इस तरीके से लिखने की कई बार है। तो ये मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप यूज़ करना चाहो तो करो, ठीक है, मैं मना भी नहीं करूँगा। मैंने सब कुछ बता दिया आपको, क्लियर है। और बीच वाला फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दूँ। और ये अभी इस कंसेप्ट वीडियो के अंदर तो ये फॉर्मूले यूज़ हम करेंगे नहीं, फिर आप बोलोगे अरे भाई फिर बता क्यों रहे हो। इसलिए बता रहा हूँ कि अगले कंसेप्ट वीडियो में जब यूज़ करें तब तक के लिए आप थोड़े से तैयार हो जाओ, तब तक आपको थोड़े याद हो जाए हैं। बाकी ये फॉर्मूला तो यूज़ करेंगे, c माइनस ए का स्क्वायर, ये लो, क्लियर, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट चीज़ है, अगर ये यही जो मैंने जिसकी आइडेंटिटी बताई यही है, ये इसी को मैंने 0 के इक्वल पुट किया है। अगर ये 0 के बराबर हो, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो एक बार मैं इसको लिखता हूँ, मामला क्या है। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये किसके इक्वल है, यहाँ पर लिखते हैं दिस इज इक्वल टू a प्लस बी। इसकी एक फॉर्म लिख लेते हैं, जो 4 फॉर्म मैंने बताई थी उनमें से कोई भी एक लिखो, बात बन जाएगी, ठीक है। सबसे कॉमनली नॉन फॉर्म में लिख लेता हूँ, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो अगर ये 0 हो तो अगर ये 0 है, ये जो है ना, ये 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है। ये 0 तभी होगा जब या तो ये 0 है या ये 0 है, ये गारंटी है। मान लो x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, और मैं आपको बोल रहा हूँ x जो है 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है और x 0 है। इसका मतलब इन दोनों में से एक 0 है, या तो ये 0 है, 0 इंटू समथिंग इज 0, या फिर ये 0 है, 0 इंटू समथिंग इज 0, तभी 0 आएगा। तो अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई साहब ये 0 है, ये 0 है, इसका मतलब है या तो ये 0 है, इफ दिस इज 0 देन या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होएगा, या फिर ये 0 होएगा, या ये 0 होगा, या ये 0 होगा। ये कब 0 होता है, ये तब 0 होता है, मैंने आपको बताया है, जब a b और c बराबर हों। इसके ऊपर पिछले एक्सरसाइज में हमने कई सारे क्वेश्चन भी किए हैं। ये कब 0 होता है, जब a b c तीनों बराबर हों। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर a प्लस बी प्लस सी, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो इसका मतलब ये है, अगर ये 0 हुआ, ये 0 होगा, गारंटी है। अगर a b c बराबर हुए तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो ये भी 0, ये पक्का 0 होगा। अगर ये तीनों बराबर हुए तो ये पक्का 0 होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर बोल रहा है ये 0 है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये 0 है, उसका मतलब कि इनका सम 0 है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बराबर है। उसका मतलब है अगर ये 0 है, या तो ये इनका सम 0 है, या ये सारे बराबर है, इनमें से एक चीज ट्रू होगी। अगर मैं आपको बोलता हूं एक चीज की गारंटी है, एक चीज की गारंटी है, अदरवाइज आप बोलोगे कि मैं तीनों को 0 0 ले लूं, है तो तीनों बराबर भी हो गए, तीनों का सम भी 0 हो गया, तो इस केस में तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। सिर्फ इस एक केस में जब आप सबको 0 ले लोगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। अदरवाइज 0 0 0 के अलावा या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा,
समझ में आ गई बात? अगर ये 0 है तो इनमें से एक बात पक्का सत्य होगी। वो कौन सी होगी, कौन सी के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो फिर, मतलब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये 0 है, या फिर मैं आपको ये बोलूँ कि a³ + b³ + c³ = 3abc, ऐसे ही बोला जा सकता है ना इसको इधर। तो आप समझ जाना, या तो a + b + c 0 है, या फिर a = b = c है, या फिर ये सारे बराबर हैं। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि भैया a + b + c 0 है, तो आप बोल सकते हो पक्का a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ए बी और सी बराबर हैं, तो आप बोल सकते हो अच्छा ये बराबर हैं, इसका मतलब वो वाला टर्म 0 होगा, इसका मतलब पक्का a³ b³ c³ 3abc के बराबर होगा। तो अब ये चीज़ रट लो, कई बार कई तरीके से मैं बता चुका हूँ, अब ये चीज़ आप रट लो, ठीक है? आगे हम अब यूज करेंगे सीधा सीधा इसको। x y और z की वैल्यू गिवन है, और x³ y³ z³ -3xyz पूछा है। तो यहाँ देखकर एक बार मेरे को ये बताओ कि x + y + और मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चनों से चलूंगा, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाऊंगा, और मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि मतलब हद क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग के अंदर, और बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो बहुत ही बढ़िया नंबर आ जाएंगे पेपर में, ठीक है? सीधी बात है, तो आराम से प्यार से करेंगे। देखो, x + y + z 0 है, तो इसका मतलब ये है क्या कि x³ + y³ + z³ -3xyz = 0, ठीक है? या फिर ऐसे बोल सकते हो x³ + y³ + z³ = 3xyz, ये 3xyz के बराबर होता है, ठीक है? कैसे भी बोल दो, बात तो एक ही है, ठीक है? तो आंसर इस ऑप्शन पे, a = दिस, b = दिस, c = दिस। तो इसकी वैल्यू बताओ। देखो, अब की बार एग्जामिनर ने a + b + c = 0 नहीं दिया। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अब की बार एग्जामिनर ने क्या दिया है, a b, और इन दोनों का जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा। देख लो, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। इसका मतलब क्या दे रखा है, a + b - c = 0। तो बस उसने एक वेरिएबल की जगह माइनस यूज कर लिया। जब हर जगह प्लस होता है तो आप क्या बोलते हो कि भैया इफ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ = 3abc, ऐसे ही बोलते हो। अगर उसने एक जगह पर माइनस यूज कर लिया तो बस वो माइनस कर दो। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि a + b - c = 0, तो बस c की जगह माइनस पुट कर दो, ये कंडीशन ट्रू होगी। a³ + b³, c की जगह माइनस, -c³, किस c की जगह माइनस, ये जो है इसके बराबर होएगा। तो a³ + b³ - c³ ये किसके बराबर होएगा, ये बराबर होएगा -3abc के। और आगे इसमें जोड़ क्या रखा है, इसमें 3abc ही जोड़ रखी है, -3abc + 3abc 0 आ जाएगा। तो उसने किया क्या है, बस एक वेरिएबल की जगह उसका नेगेटिव यूज कर लिया। तो आप भी अपनी कंडीशंस के अंदर उसका नेगेटिव यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। बताइए भाई क्वेश्चन a b c। तो अब ध्यान से देखो, ये बड़ा है ना, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है, यानी कि a - b - c = 0। तो जब a + b + c = 0 होता है तो a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc के। मैं बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो उसने b और c की जगह नेगेटिव यूज कर दिया, तो आप भी वही यूज कर दोगे। a³ b की जगह नेगेटिव -b³, c की जगह नेगेटिव -c³ = अब b और c दो नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर 3abc। तो इस केस में अगर a - b - c अगर 0 है, तो इस केस में a³ - b³ - c³ ये जो है, ये भाई साहब 3abc के इक्वल हो जाए। 3abc - 3abc is 0, that is option C।
समझ के? कहीं पर भी अगर ना समझो तो रुको, उस चीज़ के बारे में सोचो, उसको दोबारा देखो, गारंटेड समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। लेक्चर को स्टार्टिंग से देख लो, पक्का समझ में आएगा। ठीक है। और ये जो फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो फॉर्मूला नहीं है, जो मेन जो मैंने फॉर्मूला बताया है, जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ उस फॉर्मूले को कहीं पर लिख कर, जब आप क्वेश्चंस करने से पहले उसको 4-5 बार लिखें, ताकि वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठे और आप क्वेश्चन कर पाओ। क्वेश्चन मैं करूँगा तो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जब क्वेश्चन आप करो। मैं तो रोज करता हूँ, बहुत सारे करता हूँ, मैं तो सपने में भी करता रहता हूँ कई। अगर a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई साहब इसको और इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, जोड़ के देख लो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इन तीनों को जोड़ोगे तो 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हाँ जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी जगह पर क्या आएगा? इसकी जगह पर आप लिख सकते हो 3abc, और आगे जोड़ रखा है तो 3abc प्लस 3abc क्या आ जाएगा? 6abc। अब आप बोलोगे सर ये तो चीटिंग कर दी, घटा रहे थे हमने तो फ्लो फ्लो में 0 मार्क कर दिया था। थोड़े से शांति से सोल्व किया करो क्वेश्चन। जब क्वेश्चन इजी हो तो हड़बड़ाना नहीं है, एबीसी अरे ये तो 0 हो, माइनस का पॉजिटिव, अरे ये 0 ही होता है, ना 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 ना। क्वेश्चन इजी हो तो हड़बड़ाना नहीं है, गलत कर दोगे, इजी को भी गलत कर दोगे तुम। क्वेश्चन डिफिकल्ट हो तो भी हड़बड़ाना नहीं है, दोनों केस में नहीं हड़बड़ाना। अरे कैसे होगा? तुम इजी को भी गलत कर दोगे अगर शांति नहीं रखी तो, और अगर शांति रखी तो तुम मुश्किल को भी कर दोगे पेपर के अंदर भी। ये बात मानो, शांति रखनी, तसल्ली, थोड़ा सा शांत भाव रखना जरूरी है। और यहाँ पर सीखो, प्रैक्टिस करो, अभी सीखने का टाइम है। गारंटेड पेपर मैं बोल रहा हूँ, पेपर में मैथ्स में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अभी सीखो, प्रैक्टिस करो, साथ साथ चलते रहो, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई रोक दे आपको। समझ में आ गई बात? हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात, हर एक चीज पर मैं गाइड करते हुए आपको चलूंगा। क्लियर है? तो इसका मार है 3abc, ये भी 3abc, 6abc। ये बताइए भाई, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, हाँ जी, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये वैल्यू आती है, यानी कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो अब a क्यूब, अब आप c की जगह माइनस सी रखोगे कंपेयर करने के लिए। a क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ओ प्लस सी क्यूब होता है, लेकिन c की जगह मैंने माइनस यूज किया है, माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3abc। उधर प्लस 3abc होता है, बट मैंने c की जगह माइनस यूज कर लिया, माइनस 3abc। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इसके बराबर होगा। तो देखो जरा यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब जो है ये किसके बराबर होगा? ये होगा माइनस 3abc के बराबर। तो माइनस 3abc माइनस 3abc टोटल कितना हो जाएगा? माइनस 6abc। सिंपल है। तो अभी आराम से शांति से करोगे क्वेश्चंस को, ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस को 0 तो नहीं लगाओगे ना काम का। थोड़ा सा शांति से यार, हड़बड़ाहट में मत करो, धीरे, मैं अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। मान लो अभी आप यहाँ पर हो, मैं आपके नीचे से स्टार्ट करता हूँ, मान लो कभी ये हो जाए आपको लगे कि मैंने इजी से स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पर हो, लेकिन आप सोच रहे होगे सर मेरे यहाँ तक की तैयारी करा दो। मैं आप यहाँ तक सोच रहे हो, आप यहाँ तक सोच रहे हो, तो मैं इससे ऊपर जाने वाला हूँ। जहां तक आप नहीं सोच रहे हो ना, उस लेवल तक मैं तैयारी कराऊंगा, क्वेश्चंस करवा दूंगा फालतू के, रिलेवेंट। एक तो जहां तक आप नहीं सोच रहे उससे ऊपर तक की तैयारी करूंगा, दूसरी आपको डराऊंगा नहीं, आपको डर नहीं लगेगा। मेरे साथ साथ आगे बढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, क्वेश्चंस को करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चेंजेस आएंगे सारे। बस साथ बने रहो, एक ही रिक्वायरमेंट है, साथ बने रहो। x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो इस जेड को इधर ले आओ तो आपको क्या पता लगा? x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वही फॉर्मूला लगाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब किसके बराबर होएगा? माइनस 3xyz के। ठीक है, सिंपल बात है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस 3xyz। वही चीज मैंने लिखी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा
तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। बस a की जगह x है, b की जगह y है, c की जगह माइनस z है, बस वही है, सिंपल। धीरे धीरे सारा लेवल बढ़ेगा। अब ये देखो, इसको आप मान लो x, इसको आप मान लो y और इसको आप मान लो z। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? 0 के। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होता है। तो x क्यूब यानी कि इसका क्यूब a ही आएगा, इसका क्यूब b, इसका क्यूब c, इसका क्यूब c ही आएगा ना, c की पावर 1/3 का क्यूब, c की पावर 1। तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, 3x वाई जेड। ठीक है, तो ए बी सी में क्या संबंध है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पर इनकी पावर 1/3 हो, यानी कि दोनों साइड क्यूब कर दिया गया है। तो दोनों साइड में भी क्यूब कर रहा हूं, तो दोनों साइड क्यूब करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब होएगा 27, और इन सब का क्यूब करोगे तो ए बी सी, क्यूब करोगे तो इनका क्या आ जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा। ये मत बोलना 1 3 से 1 3 कट जाएगा। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, इन सब का क्यूब कर रहा हूँ मैं, सब की पावर 3 कर रहा हूँ, बट ऐसे लोगों से बचना बहुत मुश्किल है जो ऐसे बोल देंगे इस 3 से 3 कट गया, 2 1/3 तो रह गया। तो क्लियर है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 27 abc, ऑप्शन बी इसका आंसर। देखो भाई करो, रिसेंट एग्जाम का ही क्वेश्चन है, रिसेंटली एसएससी के अंदर पूछा गया। इसी को अगर मैं इधर ले आऊं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको मैं मन ही मन में x मानूं तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई माइनस जेड 0 है तो इसका मतलब है x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इक्वल टू माइनस 3xyz, है ना। तो अब ये देखो x किसकी वैल्यू है? a स्क्वायर की। इसका मतलब क्या है? आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, आपको एग्जाम में ऐसे सोचना है कि ये सिर्फ एक चीज है x। तो इसका क्यूब यानी कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6, मैं क्यूब कर रहा हूं इनका, इज इक्वल टू माइनस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये मेरे को कैसे स्ट्राइक होगा कि मैंने ऐसे करना है? ये मेरे को तब स्ट्राइक हुआ जब यहाँ पर पावर 2 2 2 है और यहाँ पर पावर 6 6 6 है, यानी कि अच्छा वो क्यूब वाला यूज किया तब मेरे को स्ट्राइक हुआ। तो a6 प्लस b6 माइनस c6 इसकी वैल्यू है भाई साहब, ये ऊपर क्या आएगा? माइनस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आंसर विल बी माइनस 3, ऑप्शन बी। ठीक है, इजी इजी शांत शांत चल रहा है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, जाएंगे हर लेवल को क्रॉस करेंगे। ये देखो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको x मान लूं मन ही मन में, मतलब इसको मैंने एक चीज मान लिया x, इसको पूरे को y, इसको z। तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो x क्यूब यानी कि a प्लस वाई क्यूब यानी कि b प्लस जेड क्यूब यानी कि c इज इक्वल टू 3xyz, 3 1/3 b 1/3 c 1/3। अब यहाँ पर उसने पूछा क्या है? a प्लस बी प्लस सी की पावर 6, तो दोनों तरफ पावर 6 रेज कर दो, 3 की पावर 6 बोले तो 729, और इनकी पावर 6 करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 729 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वेरी वेरी इजी। ये बताओ, तो अभी वो क्या करेगा एग्जामिनर? अभी तक वो आपको डायरेक्टली बता रहा था कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है। अभी वो आपको ये चीजें इनडायरेक्टली बताता है, कई बार डायरेक्टली नहीं बताएगा, आपको सिचुएशंस ऐसी दे देगा कि आपको खुद देखनी पड़ेंगे कि ये 0 है कि नहीं, और कई तरीके में वो आपको ये बता सकता है। तो हम मैक्सिमम तरीके आपके सामने डिस्प्ले करूंगा अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू। देखो, तो x की वैल्यू है भाई साहब a माइनस बी, वाई की वैल्यू है b माइनस सी, जेड की वैल्यू है c माइनस a। तो अगर आप x, y और z को जोड़ोगे तो आपको क्या पता लगेगा? देखो, अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो a से a कट गया, b से b कट गया, माइनस c से c कट गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाएगा। तो उसने इनडायरेक्टली बताया ना, उसने डायरेक्टली नहीं बोला
कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, उसने x प्लस एक्स वाई और z की वैल्यूज ऐसी दे दी कि इनका सम जीरो निकला। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो इस चीज की वैल्यू क्या होती है, ये भी जीरो होती है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 XY Z। तो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, तो यहां पर उसने आपसे पूछा है x बाई ए का क्यूब, y बाई बी का क्यूब और z बाई सी का क्यूब। अब की बार ये एक चीज बन गई, इस पूरी चीज को मान लो आप p, इस पूरी चीज को मान लो q और इस पूरी चीज को मान लो r। तो p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब ऐसे उसने पूछा है। तो p प्लस q प्लस r एक बार देखना जरा क्या है। तो इस a को इधर ले जाओ, आपको x बाई ए देखना है ना, a को इधर ले जाओ, x बाई ए देखना, a को इधर ले गए, b को उधर ले गए और c को भी उधर ले गए। ठीक है, तो x बाई ए, y बाई बी और z बाई सी का सम देखो, प्लस बी से माइनस बी गया, प्लस ए से माइनस ए गया, माइनस सी से प्लस ए गया। तो ये फिर से p प्लस क्यू प्लस आर जीरो आ गया, मतलब फिर से इन तीनों का सम जीरो आ गया। तो अगर p प्लस क्यू प्लस आर जीरो है तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब किसके इक्वल होएगा, तो 3p/r के इक्वल होएगा। तो 3p यानी कि x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी इसके बराबर होएगा 3xyz APC। ठीक है, चलो ये बताओ, आउट ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसका एक फैक्टर क्या है। जल्दी से देखो, ये किसी चीज का क्यूब है, जी हाँ। ये किसी और चीज का क्यूब है, जी हाँ। ये किसी और चीज का क्यूब है, जी हाँ। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्म है। अगर मैं इनको एक्स वाई जेड मानूं और एक्स वाई जेड जो है वो जीरो के बराबर है। देखो, ए स्क्वायर से अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये गया, बी स्क्वायर से ये गया, सी स्क्वायर से ये गया। अगर एक्स वाई जेड और एक्स वाई और जेड को जोड़ोगे तो इनका सम जीरो है। तो फिर इनका क्यूब किसके बराबर आएगा, 3xyz के। तो लिखो, तो ये किसके बराबर आएगा, ये तो ये बराबर आएगा 3xy और z। ठीक है, अब उसे कहें तो भाई साहब इसके तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हो। एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। उसने क्या दे रखा है, उसने नीचे दो फैक्टर दे रखे हैं, तो इसमें से कोई भी दो टुकड़े उठा के दे देगा, कोई भी 2 3 4 5 उसका दिल करेगा उतने दे देगा। तो आप ये देखो, ये दोनों तो इसके फैक्टर है नहीं, ए माइनस बी सिर्फ एक बार आया है। मुझे दिख रहा है कौन सा है, मैं जो नहीं है वो आपको दिखा रहा हूँ। बी माइनस सी, ये वाले भी नहीं है, ये वाले भी नहीं है, 2 बार प्लस वाले ये है। ए प्लस बी भी इसके अंदर है, बी माइनस सी भी इसके अंदर है, ये इसका एक फैक्टर है। वो इसके अंदर 3 भी दे सकता था, 3 भी दे देता तो भी इसका फैक्टर रहता। इनमें से 4 उठाकर भी दे देता, इनमें से 5 भी दे देता, इनमें से कितने भी दे सकता था, 1 भी दे देता, सिर्फ 3 भी दे देता, तो फैक्टर रहता ही रहता। ठीक है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, तो दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब, इसको a मान लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो एक बार इनको मैं जोड़ कर देखना चाह रहा हूँ ये क्या देंगे मुझे। तो इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, -1 -2 -3 -6, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 6, 6 माइनस 6 0। तो मैंने इसको मन ही मन में a मानना था, इसको b मानना था, इसको c मानना था। तो a प्लस बी प्लस सी तो 0 निकला भाई। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 निकला तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc। तो बस वही होएगा ये 3abc। ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू ले लीजिएगा, वाई जेड से डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, जेड एक्स से इसको डिवाइड करोगे जेड एक्स तो वाई बचेगा, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स वाई से डिवाइड करोगे जेड बचेगा, जेड इंटू जेड स्क्वायर जेड क्यूब। और अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब जेड क्यूब ये किसके बराबर होएगा, ये बराबर होएगा 3xyz के।
चीज़ हमें गिवन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, जो हमसे पूछी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे किया, बस उसी के अंदर थोड़ी सी अलग अलग वैल्यूज रख दी और कुछ नहीं किया। देखो तो यहाँ पर अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ b माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस बी माइनस ए। यहाँ पर एलसीएम होएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इन दोनों से डिवाइड करोगे तो तो क्या बचेगा a माइनस बी, यहाँ पर बन जाएगा a माइनस बी का क्यूब। अब मैं आगे पूरा लिख रहा हूँ b माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब। ठीक है, तो इसको मन ही मन में x मान लो, इस डिब्बे को x, इसको y, इसको z। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछा है, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 0। देखो दिख रहा है सीधा, x y और z को